बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औक़ात जो बंदे किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं या रेंट पर कारोबार करते हैं, कोई मकान, कोई दुकान लेकर, जब वो किराया का मुआहदा कर लेते हैं तो उसके बावजूद मालिक जो है वो बार-बार उनको तंग करता है। तंग करने के हीले बहाने वो ढूँढता है जिसमें वो बार-बार 2 माह, 3 माह या 4 माह के बाद आपका किराया जो है वो बढ़ा देता है। या आपको बिला वजह निकालने की कोशिश करता है, कहता है कि हमारा मकान खाली कर दें, दुकान खाली कर दें, जबकि आपका कारोबार जो है वो बेहतर तरीके से उस जगह पर चल रहा होता है। तो अक्सर औक़ात मालिक जो है वो कारोबार की नीयत से कि अब अपना कारोबार करे तो वो तब भी आपसे अपनी दुकान या मकान या कारोबार की वो जगह खाली करवाने के लिए आपको तंग करना शुरू कर देता है। तो इस हवाले से बहुत सारे सवालात थे दोस्तों के कि बहुत सारी वीडियोस मैंने मालिक मकान के हक़ में बनाई। कुछ लोगों का ये था कि आप सिर्फ मालिक मकान की हद तक ही डिस्कस करते हैं, आप जो किराएदार के हकूक़ नहीं बताते। तो आज हम किराएदार के हकूक़ पर बात करेंगे कि किस तरह आप पर अगर कोई भी मालिक मकान जुल्म ज़्यादती करता है तो उसके खिलाफ किस तरह कार्रवाई की जाए और उसको किस तरह काबू में किया जाए। अगर आपने कोई दुकान या मकान का एग्रीमेंट किया हुआ है और एग्रीमेंट के बावजूद वो आपके घर आया, आकर तंग किया, ज़्यादा किराए का तकाजा किया, तो आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी और कानूनी कार्रवाई का रास्ता मौजूद है, जिसमें हमारा जो कानून है वो अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डिनेंस 1959, ये वो कानून है जिसका सेक्शन 4 जो है वो हमें इस हवाले से ये अख्तियार देता है कि हम अपना जो मौक़िफ़ है वो रेंट कंट्रोलर के पास लेके जा सकते हैं। अब पाकिस्तान में रेंट कंट्रोलर तो है नहीं, रेंट कंट्रोलर का जो अख्तियार है वो सिविल जज के पास है। अब सिविल जज के पास आपने इस तरह नहीं है कि आपने जाकर उनकी शिकायत लगानी है, तो आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है जो कि आपके एरिया के सिविल जज के नाम पे होगी। हर एरिया का अलग से एक सिविल जज होता है जो कि उस इलाके के जो भी मामलात होते हैं किराए के हवाले से या और वो तमाम देखते हैं। आपने पता कर लेना है कि आपका एरिया का जो कि कानूनी कार्रवाई है उसको कौन सा सिविल जज जो है वो डिस्कस करता है, उसको जो है वो केसेस को लेके चलता है। तो उसके नाम आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है। उस एप्लीकेशन में आपने जो जुल्म ज़्यादती आपके साथ मालिक मकान कर रहा है, आपके घर बिला वजह आ जाता है, आपका किराया बढ़ा देता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 आप उसके खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये आपका कानूनी हक है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन दे दी, जज साहब जब तक ये इस एप्लीकेशन पे कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती या अदालत का कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता, तब तक आप जो है वो पुराना किराया ही अदा करेंगे और मकान खाली करने की मजाज नहीं है, वो आपसे मकान खाली नहीं करवा सकता जब तक अदालत का हतमी फैसला नहीं आ जाता। दूसरा पॉइंट जो सबसे अहम ये है कि जब आपने दरख्वास्त देनी है तो आपका जब किराया बढ़ा रहा है वो बंदा, तो आपने साथ वाले मकान या आपकी गली या आपके मोहल्ले में जो मकान किराए पर दिए हुए हैं किसी और ने, उसका किरायानामा या उसके किराएनामे की एक फ़ोटोकॉपी जो है वो आपने साथ लाजमी लगानी है कि जी यहाँ पर किराए का जो भी शेड्यूल है या उस हवाले से जो किराया चल रहा है वो इतना है और ये हमसे ज़ायद वसूल कर रहा है। दूसरा, अगर वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा हुआ फिर भी आपको उस हवाले से अख्तियार हासिल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 कि कोई भी बंदा बिला वजह सालाना जो है वो अगर वो 25% से ज़्यादा बढ़ाता है तो फिर भी आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959 के तहत जो है इसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं। जज साहब जो है वो इस हवाले को तमाम तर जो मौका मैल को देखते हुए ऑर्डर जारी करेंगे। उस ऑर्डर के तहत आप जो हैं वो इस चीज़ के पाबंद होंगे और मालिक मकान ख़ास तौर पर जो है वो इस चीज़ का पाबंद होगा कि वो उस पर अमल करे और उस हिसाब से वो आपका किराया जो है वो बढ़ाएगा।
اگر وہ وداؤٹ ریزن جو ہے وہ آپ کا کرایہ دوبارہ بڑھائے تو آپ اس کے خلاف جو ہے وہ دوبارہ درخواست دے سکتے ہیں، جس سے وہ گرفتار بھی ہو سکتا ہے اور اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور بلا وجہ آپ کو کوئی بھی جو مالک مکان ہے وہ کرایہ دار کو نہیں نکال سکتا۔ یہ بہت بڑا ایک جرم ہوتا ہے کہ کسی بھی کرایہ دار کو بغیر وجہ کے گھر سے نکال دینا، تو اس کے خلاف آپ قانونی کارروائی کا میں نے طریقہ کار بتا دیا ہے۔ بڑا بہترین فارم ہے، آسان فارم ہے، اس میں آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کر لیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کرنا چاہیں تو آپ انڈیویجولی جا کر وہاں پر اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہے وہ، اگر کوئی بندہ اس حوالے سے اپنی بلڈنگ میں جو کوئی رد و بدل کرتا ہے، مطلب ایک فلور تھا 2 فلور بنا دی اس نے، اور اس بنانے کے بعد جو ہے وہ اگر کرائے کا تقاضا کرتا ہے تو وہ بھی تقاضا جو ہے وہ خود بخود بڑھا نہیں سکتا کرائے کو، وہ بھی اپلیکیشن آپ دے گا وہ بندہ مالک، اور اس کے بعد عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ نے ایک پورشن اور بنایا ہے، ایک کمرہ اور بنایا ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی کی ہے، تو اس تبدیلی کو دیکھتے ہوئے آپ کا جو ہے وہ کرایہ ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ مالک کا اختیار تب ختم ہو جاتا ہے جب یہ بات عدالت میں جاتی ہے۔ تو یہ تھی ایک آج کی ویڈیو اس حوالے سے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔